और ये बोलना उससे बड़ा निकले। अरे भाई थोड़ा माइक बढ़ाओ, थोड़ी बढ़ाओ ना यार, इसमें मुझे इसके लिए चाहिए, बढ़ा दो। बोल दो। अभी विधायक जी ने कहा कि मैं मंत्री नहीं बताया, लेकिन याद रहा यार। वो ऐसा नहीं है, अभी 4 पद खाली भी है। तो आपने मुझे याद दिलाया है। अभी बहन जी बोल रही थी अनिल बलूनी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ बोले। भगवान की कृपा से आपका भाई, आपका बेटा अनिल बलूनी इतना सक्षम है उसको संघर्ष करने की। एमपीएस ज्यादा आ रही बोला। आपको कहो कि अनिल बलूनी तुम विकास करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करने के लिए केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, यहाँ पुष्कर धामी जी मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पर हमारे चौधरी जी विधायक है। अब भी हमको संघर्ष करना पड़ेगा क्या? अब तो हमको विकास करना है। आप बोलो अनिल बलूनी जी विकास करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये बात कहनी है। संघर्ष करने के लिए हमारे खैर, एक तो मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ सबसे पहले कि हम देर से आने का कारण बताता हूँ। और कारण आपको लगेगा तो आपको लगेगा कि बहुत सही था। मैं सुबह मलेथा में माधव सिंह भंडारी जी के स्मारक पर गया। ये गढ़वाल की जो भूमि है, ये विकास की भूमि है। ये गढ़वाल की भूमि वीरों की भूमि है और वीरों के वीर माधव सिंह भंडारी थे। तो मुझे लगा कि आज वहां जाके प्रणाम करके आता हूँ। और जैसे में आने लगा श्रीनगर के पास, तो लोगों ने कहा कि साहब इसके ऊपर जनरल अनिल चौहान जो हमारे सीडीएस उनका गांव है। अब जनरल अनिल चौहान भारत के सीडीएस सबसे बड़े सेनापति हैं। उनके गांव को नहीं जाना, मुझे लगा नहीं, उनके गांव जाना है, उस मिट्टी को सर पे लगाना है जहां से इस देश का सीडीएस, इस देश का सेनापति निकला हो। जनरल अनिल चौहान जैसे वीर हमने निकले। मैं वहाँ उनके घर गया, उनके परिवार में गया, चाय पिटाया, इस कारण देर लगी। मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। मैं 2 दिन पहले जनरल, आपने बिपिन रावत जी का नाम सुना ना सबने? जनरल बिपिन रावत जी जिनका स्वर्गवास हो गया, बहुत दुखद उनका स्वर्गवास हुआ, उनके गाँव गया। मुझे इतना गर्व हुआ कि एक गढ़वाल के छोटे से गांव से 4-5 घर थे उस गांव में, वहां से निकला, वहां का बेटा देश का पहला सीडीएस बना। मैंने कहा ये तीर्थ स्थान है हम लोगों के लिए, ना जरूर जाना है। और मुझे इतना गर्व हुआ उस गांव में जाके कि गढ़वाल की भूमि ने कैसे कैसे लोगों को जन्म दिया। और मैंने वहां ये भी बात कही, जरूर मैं आप लोगों को जरूर बोलूंगा। जब मैं उस गांव में गया तो उस गांव के लोगों ने कहा कि हमको बहुत बुरा लगा, जो इस देश का सेनापति था, जो जिसके डर से पाकिस्तान और चीन कांपता था, उसको कांग्रेस के नेताओं ने गली का गुंडा गाली। और उस वक्त उत्तराखंड कांग्रेस के जितने प्रत्याशी, 5 प्रत्याशी, यहाँ गढ़वाल वाले भी 5 प्रत्याशी, एक ने भी ये नहीं कहा कि भाई तुम हमारे बेटे को, हमारे वीर बेटे को गुंडा क्यों कह रहे हो, गाली क्यों दे रहे हो, इसके सवाल पे सवाल क्यों उठा रहे हो। किसी ने, एक आदमी ने नहीं कहा। मेरे होश उड़ गए जब उन्होंने ये बात मुझसे कही। और मुझे वाकई लगा कि ये कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के आला कमान ने हमारे बेटे बिपिन रावत को गली का गुंडा कहा। और किसी कांग्रेस के लोगों ने उसको माफी भी नहीं मांगी। कांग्रेस के प्रत्याशी आज वोट मांग रहे हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी आप माफी मांगो, ये हमारा बेटा है, इसको ऐसा नहीं कह सकते। किसी ने माफी नहीं मांगी। और वाकई जब आप सारी माताएं बहनें बैठी हैं, अब जो कांग्रेस का वैसे कोई बचा होता तो है नहीं, लेकिन जो एक दो कोई आ जाए गलती से, उसको जरूर पूछना कि जब बिपिन रावत जी को गाली दी थी तब तुम लोगों ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, इस कांग्रेस के निशान पर वोट मांगने कैसे आए।
मैं वाकई सोच रहा था, आप सबको पता है कि भगवान राम का मंदिर बना, भगवान राम का ऐसा मंदिर बना है, भव्य मंदिर, चौधरी लेके जाएंगे, इतना भव्य मंदिर बना। हमने राहुल गांधी जी सबको, कांग्रेस के लोगों को कहा कि भगवान राम का मंदिर बना है, सैकड़ों आप जरूर आइए। तो उन्होंने कहा कि राम का तो अस्तित्व ही नहीं, राम तो है ही नहीं, मंदिर तो कुछ होता ही नहीं है। अब आप बताइए, जब कांग्रेस के लोग आएंगे तो सारी ना कि भाई राम है ही नहीं, राम को गाली देते हो, भगवान राम का मंदिर बन गया। उत्तराखंड कांग्रेस वालों, तुम्हें तो कोई राम मंदिर के दर्शन करने गया, तुमने राम मंदिर में कुछ किया, अपना भागीदारी की क्या? किसी ने नहीं। जब कांग्रेस के लोग और उनका इंडी जो गठबंधन है, वो कहते थे हिंदू धर्म सबसे गंदा धर्म है, जब वो कहते थे हिंदू धर्म को गाली देते थे, देवताओं को गाली देते थे, डीएमके के लोग लगातार कह रहे थे ना, क्या कांग्रेस के कितने जो वोट मांगने आ रहे नेता, इनमें से किसी ने माफी मांगी? क्या किसी ने कुछ कहा? ये सारे सवाल मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि आप जाएंगे तो लोगों से जरूर पूछना। सारे बहुत समझदार और हमारी ब्रांड एम्बेसडर है बीजेपी, सबसे कि भाई आपका मंदिर बन रहा था, आप लोग कहाँ थे? इस तरह की जो आपको घर घर जाके पूछनी है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आप बताइए, आप में से सबको वैक्सीन लगी, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, दुनिया के, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जब कोरोना, किसी सारी सरकारें किसी का दवाई दी, मोदी ये जो हमारे, क्योंकि मोदी जी का तो आपको परिवार है, सारे आप ही लोग उनका परिवार हो। मोदी जी ने कहा मेरे देश के लोग बिना वैक्सीन के लिए सारे। तो बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी जी को आप सुन रहे हैं, जो कि रुद्रप्रयाग से इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं, और अनिल बलूनी की तरफ से तमाम बातें यहाँ पर कही गई हैं, और विपिन रावत को लेकर खासकर उन्होंने अपनी बात रखी। और देखिए, लोकसभा का चुनाव काफ़ी नज़दीक है, ऐसे में जिला मुख्यालय में भाजपा महिला सम्मेलन में वो शामिल हुए हैं, और इस वक्त लाइव आप देख रहे हैं रुद्रप्रयाग से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी को, जो कि गढ़वाल सीट से गणेश गोदियाल को टक्कर देने वाले हैं। और ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर इस बार जो है ये बाजी कौन मारता है, अनिल बलूनी वर्सेस गणेश गोदियाल में से।